देव न्यूज लाइव से देवेंद्र उपाध्याय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे भारतवर्ष में अयोध्या, जी हाँ अयोध्या, जो कि पूरे विश्व विख्यात अयोध्या, रामलला का मंदिर लगभग बन चुका है और 22 जनवरी को रामलला जी विराजमान होने वाले हैं। और ऐसे क्षण में आज 500 वर्ष का इतिहास रचने जा रहे हैं। रामलला जी अपने घर वापस आ रहे हैं और इसी शुभ अवसर पर अंबेडकर नगर जिले के बाबा मैरिज लॉन में बहुत ही सुंदर कथा, बहुत ही रोचक कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए पूरे अंबेडकर नगर जिले से माताएं, बहनें, भाई और नन्हे मुन्ने बच्चे, पूरा बाबा मैरिज लॉन खचाखच भरा हुआ है। और एक ऐसे महाराज जी आए हैं जो कि उनके मुखार बिंद से जब अमृत की धारा बरसती है तो मानो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे कथावाचक के रूप में हमारे बीच में आए हुए महाराज जी। तो मैं उनका नाम उन्हीं के वाणी से सुनना चाहूंगा। आप दर्शकों के बीच में उनकी बातों को रखेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। अभी चलते हैं महाराज जी के पास। तो दर्शकों आ चुके हैं महाराज जी के पास। महाराज जी के पास तब चलते हैं, इसके पहले महाराज जी के दाहिना अंग, जी हाँ दाहिना अंग कहे जाने वाले एक ऐसे महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं उनसे कुछ जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए, जथा नामे तथा गुणे, जैसा कि इनकी मधुर वाणी जब इनके मुखार बिंद से निकलता है तो मानो भक्तगण भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे भजन, ऐसे वचन इनके निकलते हैं। ऐसे हमारे बीच में परम आदरणीय श्रीमान परम स्नेही दिलीप शास्त्री मधुर जी हम लोगों के बीच में हैं। तो महाराज जी, मैं एक जानकारी हमारे दर्शकों को आप बताएं, आप रहने वाले कहाँ के हैं और आप ये श्री राम कथा जो आप लोग गुणगान कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ऐसे समय में आप लोग कथा कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा, ये अंबेडकर नगर कैसा लगा, ये बाबा मैरिज लॉन का जो व्यवस्था है वो कैसी आपको लगी, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। दिलीप शास्त्री जी। पहले तो मैं सभी दर्शकों को जय श्री राम करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम सभी लोग इस समय हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय, परम पूज्य हमारे गुरुदेव महाराज हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो श्री अवध धाम सुग्रीव किला से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त किए हैं। इनका मूल स्थान बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है और मैं दिलीप मधुर जी के नाम से जाना जाता हूं। हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्री आचार्य संजय कृष्ण जी महाराज के शुभ मुखारबिंद से आप सभी लोग सुंदर वचन, सुंदर मधुर वाणी का श्रवण कर रहे थे। आज कथा का अंतिम दिवस है और आज हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय पूज्य महाराज जी के शुभ मुखारबिंद से जो भी शब्द निकले, सभी दर्शक जितने भी श्रोता बंधु यहाँ पर उपस्थित थे, सभी लोगों ने सुना और सुन करके भाव विभोर हुए। बड़ा ही सुंदर कथा हमारे पूज्य महाराज जी श्रवण कराते हैं और विराजमान हैं। बाबा मैरिज लॉन के जो प्रोपराइटर हैं हमारे परम आदरणीय श्री पंकज तिवारी जी और उनके सभी सहयोगी गण, सभी लोगों ने मिलकर के बड़ा भव्य आयोजन करवाया, जिसमें काफ़ी श्रोता बंधुगण इकट्ठा हुए और हम सभी लोग उन्हीं के बीच में सुंदर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ताकि ऐसा लगे कि वास्तव में इस समय अमृत युग आ रहा है। प्रभु के पावन रसास्वादन हम सभी लोग कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ के श्रोता बंधुओं को देख करके और उनके भावों को समझ करके हमारे पूज्य महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर और मार्मिक कथा का श्रवण कराया। साथ में जितने भी सहयोगी गण थे उन लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके बड़ा ही सुंदर व्यवस्था किया, ताकि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी ना रहे। सही बात है महाराज जी। कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बिल्कुल। संत मिलन को आइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में दिलीप शास्त्री जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आपने दिया। और मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने, कहा जाता है भजन जो होता है वो भाव होता है, भाव से भजन गाया जाता है।
तो आपने अपने मधुर वाणी से इतना सुंदर सा भजन आप हमारे दर्शकों का बिल्कुल मन आपने मोह लिया। तो मैं तो ये देव न्यूज़ लाइव पर ही ये कथा चल रही थी, तो मैं लगातार देख रहा था इस कथा को और बड़ा आनंद आता था। टीवी में लगा कर देखते थे हम लोग, और यही नहीं, सऊदी अरब और कहाँ मॉरिशस से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे थे इस कथा को। तो आइए मैं चल रहा हूँ महाराज जी के पास, और महाराज जी स्वयं आप हमारे दर्शकों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महाराज जी के लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को, सभी भक्तों को सादर जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा उद्देश्य है सनातन को जगाना। जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। हमेशा धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे, अपना सनातन हमेशा आगे बढ़ता रहे, ताकि हमारे देश का भी विकास हो, समाज का विकास हो और सबका कल्याण हो। इसी उद्देश्य के साथ प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की गौरव गाथा हम लोग जगह जगह करते हैं और सभी भक्तों का मंगल चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं। और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला सरकार अपने दिव्य भवन में विराजमान हो रहे हैं। सभी भक्तों को सादर जय सिया राम, जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं चाहूँगा हमारे देव न्यूज़ लाइव के लिए आप अपना आशीर्वचन प्रदान करें, जिससे हमारा देव न्यूज़ चैनल आज कादीपुर सुल्तानपुर से उठकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक अपना अलग ख्याति प्राप्त कर रहा है। आप जैसे संत महात्माओं के आशीर्वाद से मैं चाहूँगा 2 आशीर्वाद थोड़ा सा हमारे चैनल को लिए। भगवान की कृपा बनी रहे और आपका चैनल हमेशा उत्तरोत्तर विकास करता रहे। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी कोट कोट धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सरकार की जय। पूछे तो आइए हरिओम हमारे शास्त्री। परम आदरणीय श्रीमान हरिओम शास्त्री। हरिओम शास्त्री जी, जो कि माला को लेकर के एक एक माला 7 दिवस, विगत 7 दिवस से आप जाप कर रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था जब आपको मैं देखता था वो उसमें टीवी पर, तो बड़ा अच्छा लगता था कि आप माला को बिल्कुल उसी में रमे हुए हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि ये जैसे आप लोग माला जपते हैं, तो माला जपते जपते क्या वाकई लगता है कि हृदय से आप बताइए कि क्या हृदय में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का वास रहता है जिस समय आप माला को फेरते हैं? क्या लगता है वाकई कि भगवान साक्षात यहाँ आ गए हों, या फिर कहा जाता है कलयुग में हनुमान जी जहाँ कथा होता है, जहाँ भागवत होता है, वहाँ हनुमान जी रहते हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा था जब आप माला जपते हैं? कैसा लगता है आपको? पहले तो मैं अपने गुरुदेव चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, जो इनकी माया है। आपने देखा होगा कि गए 1 हफ्ते से भगवान की मौसम भी बहुत ख़राब है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु का चरण पखाने के लिए ये ऋतु आई है। क्या बात। लेकिन हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे ढंग से ये सब हुआ है। और जैसे राम जी जब आए अयोध्या में, तो उनसे वशिष्ठ ने पूछे कि रावण को कैसे मार दिए आप? तो वशिष्ठ राम जी बोलते हैं, कुल गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुजरन मारे। तो जब हमारे गुरु जी के सानिध्य में बैठता हूँ, ऐसे सही में लगता है कि प्रभु है, हृदय में विराजमान है। क्या बात है। एक कहावत है, राघवेंद्र सरकार की जय। एक कहावत है, यह तन बिस्की बेलरी, यह तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे न्यूज़ के लिए 2 शब्द आपने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और ये देखिए हमारे जो कि बड़े ही अच्छे, अब क्या कहें इनको, बहुत ही मन से बिल्कुल आप जब भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे थे, तो वाकई लग रहा था कि कोई भक्त अयोध्या से प्रभु राम ने ही भेजा है यहाँ पर। तो बड़ा आनंद आया। तो मैं सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। और मेरा शुभ नाम संतोष शास्त्री है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंबेडकर नगर में विगत 7 दिन से संगीतमय श्री राम कथा चल रही है। उसका आज बड़े ही सुचारू रूप से विश्राम दिवस समापन हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे रामलला 22 जनवरी को अपने
जन्मभूमि पर आ रहे हैं। नहीं, वो तो सही है, आ रहे हैं, सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ जब बैठे थे तो आप शायद कुछ बजा भी रहे थे। जी जी तो आप क्या बजाते हो, कौन सा वाद्य यंत्र है? जी, वो पैड है। माता सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें इस लायक करा कि हम कोई भी कार्यक्रम हो, संगीत में श्री राम कथा, भागवत या और भी अनुष्ठान में पूजन पाठ से लेकर कोई भी वाद्य यंत्र, उस लायक माता रानी ने हमें किया। हमें बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि आप पैड के साथ साथ आप इतनी मधुर वाणी भी आपकी है, और कहा गया है कि सत्संगत, जी जी सत्संगत, आप एक ऐसे संगत में हैं कि आपका भाग्य तो उदय हो ही रहा है, लोगों का भी भाग्य उदय हो रहा है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे परम आदरणीय संतोष जी। तो एक बाबा जी और हैं जो कि बिल्कुल इनकी मुस्कान, जब ये इनके मुस्कान इनके जब मुख पर आता है तो मानो लगता है स्वयं कृष्ण भगवान ने इनको अवतरित किया है पृथ्वी पर। तो ऐसे हमारे बीच में देखिए महाराज जी के साथ में है, महाराज जी का सेवा करते हैं, तो सेवक के रूप में। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? जय श्री राम। मेरा नाम सचिन मिश्रा है। सचिन मिश्रा जी हैं। तो सचिन मिश्रा जी, आप क्या बजाते थे, गाते हैं, बजाते हैं, क्या करते हैं यहाँ मंच पर? पूजन करवाते हैं बस। अच्छा, पूजन करवाते हैं। तो चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप सभी के ऊपर बनी रहे, इसलिए कि आप लोग एक ऐसी साधना, ऐसे वचन आप हमारे भक्तों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे पूरे भारतवर्ष के वासियों के लिए आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग ऐसे ही अपना प्रचार करते रहें, धर्म रथ को आगे बढ़ाते रहें और प्रभु की छत्र छाया बनी रहे। इसी के साथ मैं चाहूँगा, मैं देवेंद्र उपाध्याय अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं चाहूँगा एक बार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम का जयकारा होना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो आइए, ये विगत 7 दिवस नहीं 8 दिवस ये लगातार जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो एक कथा का श्रवण पान लोग कर रहे थे, ये स्वप्न हमारे अंबेडकर नगर जिले के वासियों का तब साकार हुआ और होना भी चाहिए जब एक ऐसे यजमान के रूप में हमारे परम आदरणीय श्रीमान राम सागर पांडे जी, जथा नामे तथा गुणे, सागर मीन्स समुद्र, और समुद्र की भांति जिनका हृदय हो, ऐसे हमारे राम सागर जी हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे दर्शकों के बीच में। तो मैं ये जानना चाहूँगा, खास करके मैं क्या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कहा जाता है कि जथा नामे तथा गुणे, जैसे हमने कहा, तो वाकई नामकरण से भी पहले लोग नामकरण करते थे पूजन पाठ के बाद। आजकल लोग विक्की, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये डीएम, एसडीएम, पता नहीं क्या क्या नाम रख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो नाम रखा गया है, जैसे नाम है वैसे आज आपने यथार्थ कर दिया। ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन करवा के, तो मैं आपका सर्वप्रथम बहुत बहुत देव न्यूज़ लाइव में बहुत बहुत आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके हृदय में भगवान के प्रति आस्था कैसे जगी और कब ये आपके दिमाग में आया, मस्तिष्क में आया कि श्री राम कथा होनी चाहिए, वो भी बाबा मैरिज लान में? तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं। पूजा पाठ, अनुष्ठान और ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा तो हम लोगों को विरासत में मिली हुई है। और ये श्री राम कथा का आयोजन हमारे परम मित्र आदरणीय श्रीमान पंकज पांडे शास्त्री जी ने एक दिन आपस में विचार विनिमय किया, और ये चंद दिनों के कार्यक्रम की रूपरेखा है जो एक साकार रूप में यहाँ हम लोगों को अद्भुत भगवान दरबार में दर्शनार्थ, पूजा पाठ और यहाँ अमृतमयी रसमयी कथा का श्रवण करने को मिला। इसके लिए हम आदरणीय हमारे जो व्यासपीठ के गुरुजी और उनके साथ में जो भी शास्त्री जी, आदरणीय दिलीप शास्त्री, मधुर जी और जो भी उनके सहयोगी हैं, सबको मैं हृदय से सादर अभिनंदन, वंदन, स्वागत और उनके चरणों में कोटशः नमन करता हूं कि हमारे इस तमसा नदी के तट पर इस बाबा मैरिज धाम में राममयी कथा का श्रवण किए। अच्छा, ये वही तमसा नदी का किनारा है क्या जो
श्री रामचरितमानस में प्रभु ये वही पौराणिक नदी है, क्या बात है। यही पावन भूमि है और ये आज और पावन हो गई। जो हमारे गुरुदेव ने यहाँ अमृत वाणी की बरसात किया, हम लोग धन्य हो गए, जीवन धन्य हो गया। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तोरा। क्या बात। तो ये थे हमारे इस कथा के यजमान, हमारे परम स्नेही परम आदरणीय श्रीमान राम सागर पांडे जी। तो आइए, राम सागर पांडे जी के बिल्कुल जस्ट बगल में एक महान विभूति के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि ये कथा आप लोग भी श्रवण किए होंगे जी हाँ। तो ये कथा जो देव न्यूज लाइव के माध्यम से जो चल रही थी, तो ये कथा आप लोग जैसे शेयर किए होंगे कि देश विदेश में भी लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे भक्तगण आए थे उन्होंने बताया कि ये कथा महाराज जी हम लोग बहुत दूर दूर से भी देख रहे हैं। तो ये इतना सारा खर्चा आता है कथा करवाने में, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? ये कृपा है, सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु की हाँ, कृपा है। सब प्रभु की कृपा है। और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा प्रोग्राम बना है जो आज आपके सामने है। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर? हाँ। क्या बात है। निश्चित है भगवान की ही कृपा है। और तो हम लोग यहाँ एक शाखा छोटी सी लगाते हैं, केशव शाखा के नाम से। अच्छा, यहाँ हम लोग हाँ, और वही शाखा राष्ट्रीय मंडली स्वयं हमारी सेवक यहाँ संघ भी से है। भी जुड़े हैं। क्या बात है। और वही शाखा मंडली हमारी यहाँ जुड़ी हुई है, बस बाकी और इस कुछ समय हम लोगों का पूजित अक्षत कार्यक्रम भी चल रहा है। घर घर पे जाके हम लोग पूजित अक्षत भी वितरित कर रहे हैं जी जी। समय मिलता और है। सबसे आग्रह कर रहे हैं 22 जनवरी के उपरांत सभी लोग अयोध्या धाम आए, श्री राम लला के दर्शन करें। हम लोग तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं इससे। हम लोगों का कार्य है हिंदुत्व की रक्षा, उसका उत्थान, और हमारे जो वैदिक धर्म है, जो हमारा धर्म सनातन धर्म है, उसको हम लोग अक्षुण्ण रखें, संजोए रखें। और जो हमको विरासत में हमारे पूर्वज हमको संस्कार दिए हैं, वो ऐसे ही राम कथा होती रहेगी तो सबके लोगों में आस्था, विश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा बनी रहेगी। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा जय श्री आनंद राम। आया आप लोगों से मिलकर। और हमारे बीच में खड़े हुए आपका नाम जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। उमापत पांडे नाम। उमापत पांडे जी। तो उमापत पांडे जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे इतनी सारी जनता यहाँ पर आती थी और कथा, वो भी ऐसी विषम परिस्थिति कि इतने ठंडक में लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन कैसे हमारे समझ में नहीं आ रहा है इतनी पब्लिक कैसे आती है और घर से कैसे निकल रही है। भगवान की कैसी माया है। प्रभु की माया है। संजय कृष्ण जी की बाड़ी सब सुनने आते हैं, बहुत अच्छा लगा उनकी बाड़ी सुन के। सभी लोग आ रहे हैं। हो ना हो, राम राज की स्थापना होने जा रही है। मैं मुझको लगता है भगवान लोगों को प्रेरणा देते हैं, हृदय में उनकी भक्ति को जगा रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को राम लला जी विराजमान होने वाले हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी भक्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मैं ये भी कामना करता हूं ईश्वर से कि ईश्वर की छत्र छाया आप सभी के ऊपर बनी रहे। देव न्यूज से देवेंद्र उपाध्याय। एक बार सभी लोग बोलेंगे, बोलिए सिया रामचंद्र की जय।